डेटाबेस का मतलब क्या है? वर्ड बेस का मतलब होता है जगह। फूड बेस जहाँ पे खाना रखा जाए, एयर बेस जहाँ पे एरोस्पेस एरिया होता है। डेटाबेस का मतलब होगा वो जगह जहाँ पे डेटा रखा जाता है, सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन की गैलरी, आपके फोन की जो गैलरी है वो डेटाबेस है, जहां पर आप मीडिया स्टोर करके रखते हो। नादरा ऑफिस में आप लोगों का सिटीजन्स का डेटा स्टोर होता है, और जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनका डेटा स्टोर होता है, ओके। सेम इसी तरह बैंक्स हैं, बैंक्स में कस्टमर्स का डेटा स्टोर होता है। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का, डॉक्टर्स का, इक्विपमेंट्स का डेटा स्टोर, आपका जो है आपके फोन की फोन बुक, एक मिनट, फोन के फोन बुक में भी डेटा स्टोर होता है। कॉल हिस्ट्री, ठीक है, फोन बुक में स्टोर होती है। तो कोई भी ऐसी जगह जहां पर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक तरह का डेटा रखा जाए, वो है डेटाबेस, ओके। ये नहीं है कि एक जगह पे कार्स का भी डेटा मौजूद है, उसी जगह पे ट्यूबलाइट्स का भी, उसी जगह पे ये पर्दों का भी डेटा स्टोर है, उसको आप डेटाबेस नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेटा स्टोरेज, जहां पर सिमिलर तरह का डेटा रखा जाए, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। ये बात समझ आई? अब बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यू कैन से, क्योंकि उसके अंदर एक ही तरह की मतलब उसके अंदर फाइल स्टोर होती है, ओके। डेटाबेस होता ही क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटाबेस इसलिए होता है ताकि आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करें, और अल्टीमेट पर्पज है डेटा का ताकि आप डेटा को रिट्रीव कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेटा को रिट्रीव कर सकें फास्ट। लेट से जो कैम्ब्रिज का रिजल्ट आता है आपका, वो भी एक डेटाबेस में स्टोर होता है, वहां से फिर आप अपना रिजल्ट देखते हो। लेट से एक बैंक में एक पर्सन जाता है, ठीक है, और वो कहता है मेरा ये अकाउंट नंबर है, मेरा ये अकाउंट नंबर है, और मुझे अपने अकाउंट की ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब अगर बैंक वालों ने कागजों पे डेटा लिख के रखा हो, और उस पर्टिकुलर पर्सन का डेटा कागजों से वेरीफाई करके निकालना हो, तो बैंक में तो कितने लोगों का डेटा है, बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए डेटाबेस टेक्नोलॉजी आपके पास है। आप उस पर्सन का अकाउंट नंबर सर्च बार में लिखें, और डेटाबेस से फौरी तौर पे उस पर्सन का रिकॉर्ड सामने निकल के आ जाएगा, ओके। सेम गोज पर अगर एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में आया है, वो पेशेंट अगर ट्रांसप्लांट के लिए रूम देख रहा है, या तो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है वो उस पर्सन को एक बेड अलॉट करना चाहते हैं, पेशेंट उसको बेड अलॉट करना चाहते हैं, और हॉस्पिटल में 5000 रूम्स हैं। अगर फिजिकली जाके देखना पड़े कौन सा रूम फ्री है कौन सा नहीं, ऊपर पेशेंट बेचारे पीछे से अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो बुरी बात है ना। इसीलिए अगर आप, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा डेटाबेस के अंदर, आप फौरी देखेंगे कौन सा रूम फ्री है, करीब तरीन कौन सा रूम फ्री है, आप उसको वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो बात बताने का डेटाबेस का समझ आ गई, डेटाबेस का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं कि पेपर में किस तरह की बातें पूछी जाती है और क्या, ठीक है, और इसको फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। कहता है कि डेटाबेस इज अ स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन का मतलब होता है, ये नहीं है कि अगर स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है तो उनकी एजेस किसी दूसरी फाइल में पड़ी हुई है, उनके नेम किसी दूसरे फाइल में पड़े होंगे, नहीं। स्टूडेंट एक एंटिटी होगी, उन स्टूडेंट्स का डेटा एक जगह पड़ा होगा। टीचर एक एंटिटी होंगी, उनका डेटा एक ही जगह पे पड़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक एंटिटी होगी, उनका डेटा एक ही जगह पे पड़ा होगा। तो स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी, डिक्शनरी में एक ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पहले आते हैं, फिर बी से आते हैं, फिर सी, ये ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे गेम में आप लोगों का रिकॉर्ड स्टोर होता है ना, आप लोगों की प्रोफाइल स्टोर होती है, वो इंस्टाग्राम सारा डेटाबेस है। आपकी प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल, मेरी प्रोफाइल, सबकी प्रोफाइल डेटाबेस में स्टोर है बैकएंड पे। आपके पासवर्ड, आपकी आईडी डेटाबेस के अंदर स्टोर है, ठीक है। डेटा कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, नंबर्स, किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, ओके। आप लोगों के सिलेबस में जो डेटाबेस शामिल है वो सिंगल टेबल डेटाबेस है। कौन सा? सिंगल टेबल। अब एक टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब ये नहीं है ये वाला टेबल जो हमारे सामने पड़ा है, ठीक है ना। टेबल एक 2D स्ट्रक्चर होता है बेटा, टेबल एक 2D स्ट्रक्चर होता है जो कुछ इस तरह का लगता है। सामने देखें प्लीज, टेबल एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये बात याद रह जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको मजीद बता भी रहा हूँ, फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखिए बेटा, इस स्ट्रक्चर को, एसक्यूएल का लेसन कल बात आनी है, अभी पहले टेबल देखो, ठीक है। टेबल का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं रिलेशन, क्या नाम? टेबल का डेटा बेसिक या बुकिश नेम है रिलेशन। एक मिनट, एक मिनट। टेबल होता क्या है? एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है।
टेबल में दो डायमेंशन होती हैं, एक वर्टिकल डायमेंशन है टेबल की, एक वर्टिकल डायमेंशन है टेबल की। वर्टिकल डायमेंशन को हम कहते हैं कॉलम, ये बात याद रह जाएगी। और टेबल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को आदम, टेबल की हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को रो या रिकॉर्ड कहते हैं। मैं दोबारा बता दूं बेटा, अब हम एक स्टूडेंट का टेबल खुद से बनाते हैं। टेबल का मतलब समझ आ गया ना, एक 2D स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम्स और रोज होती हैं, और उन कॉलम्स और रोज में डेटा स्टोर होता है। अब आप लोग मेरे साथ एक स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट का टेबल बनाने के लिए आप मुझे बताएं कि एक स्टूडेंट के बारे में हम क्या क्या चीजें स्टोर करा सकते हैं। उसका नेम, उसका, ठीक है ना, उसका सेकंड नेम या उसका फादर, ठीक है ना, फादर अंडरस्कोर नेम जी, और फर्स्ट नेम मैं पूरा लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम, उसका रोल नंबर, वेरी गुड, उसका रोल नंबर, और CNIC गुड, और DOB वेरी नाइस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर मतलब उसका फोन नंबर, एड्रेस वेरी नाइस, और है ना एड्रेस। और क्या क्या स्टोर कराया जा सकता है, ये स्टोर कराया जा सकता है, सब्जेक्ट स्टोर कराए जा सकते हैं, यानी कि उसका ग्रुप स्टोर कराया, उसकी हाइट स्टोर कराई जा सकती है, वेरी नाइस, उसका वेट कराया, ब्लड ग्रुप वेरी नाइस, ब्लड ग्रुप, एज वेरी नाइस, और उसका जेंडर। अच्छा, लेट्स से वो डुअल नेशनल है कि नहीं, ओके। अच्छा बेटा, डुअल नेशनल ये भी स्टोर कराया जाता है, ओके, बस ठीक है, बहुत है। अब आप मुझे बताएं, मेरे पास ना रिलीजन कराया जा सकता है। अच्छा आप मुझे बताएं, ये ना कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जो आप रखते हो, उन उस डेटा की जो आप स्टोर कराने जा रहे होते हो। ये टोटल एक दो तीन चार पांच छह ही डेटा टाइप्स होती हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। अल्फान्यूमेरिक या टेक्स्ट, लेट्स से स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का नेम ऐसे होता है, आदम, अहमद, सईद, रेहान, अयान, शाहजेब। तो इस डेटा की टाइप कहाँ पे जाके फिट हो रही है, अल्फान्यूमेरिक या टेक्स्ट में, ठीक है। फादर नेम जो है वो कहाँ पे फिट होगा इसमें से, वो भी अल्फा न्यूमेरिक होगा। करेक्टर होता है, जैसे आपका ग्रेड आया A B, एक सिंगल करेक्टर जो होगा ना वो करेक्टर होगा। ब्लड ग्रुप सिंगल करेक्टर का होता है, बात समझ आई, ओके। अच्छा, जैसे हम कहते हैं मेल है या फीमेल है, तो उस केस में सिर्फ M या F स्टोर करा रहे हैं, उसको भी करेक्टर रख सकते हैं, तो फिर भी होगा तो एक ही ना, ठीक है ना। अगर किसी के एज है, एज ऐसे है 16 फिट, प्लीज एज ऐसे 16 है, 17 है, 19 है, वो कहां पे जाके फिट होएगी, होल नंबर में होगी कहां पे, इंटीजर में, ठीक है। किसी की हाइट है ऐसे 6.2, 5.2, रियल में शाबाश, वो रियल होएगी, वो बता रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ कहाँ होएगी, डेट एंड टाइम में। बुलियन में क्या होगा, सिर्फ सिर्फ वो वाला डेटा जो यस नो में आंसर किया जा सकता है उसको आप बुलियन रखोगे। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा डुअल नेशनल है कि नहीं, इसका आंसर सिर्फ यस और नो होगा, तो उस केस में आप बुलियन प्रेफर करते हो डेटा टाइप। ये बात समझ आ गई। अब आप में से मुझे को बताए, लेट से हम लोग स्टोर करते हैं गाड़ियों का डेटा, कार्स का, ठीक है। गाड़ी का कौन सा डेटा आप अल्फा न्यूमेरिक रखवाओगे, गाड़ी का नाम, ओला, सिविक, ठीक है ना, नाइस। अच्छा, गाड़ी का कौन सा ऐसा डेटा होगा जिसको आप यस नो करवा सकते हो, एक्सीडेंटल है कि नहीं, हाँ ABS है कि नहीं है, नाइस, ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, और मतलब गुड। और अच्छा, गाड़ी का कौन सा डेटा, बस ठीक है, बोलिए काफी, गाड़ी का कौन सा डेटा इंटीजर रखवा सकते हैं, इंटीजर नंबर, तो इंटीजर अल्फाबेट, अल्फाबेट साउंड है वो इंटीजर में, सीसील, वो कितने सीसी इंजन है। प्राइस, प्राइस को आप इंटीजर रखवाओगे, ठीक है, सॉलिड आंसर होना चाहिए, गुड। रियल क्या रखवाओगे, गाड़ी की लेंथ, नाइस, उसकी माइलेज, ओके, हाँ हाँ, करवा सकते हैं, शाबाश, गुड। गाड़ी के लिए क्या डेट और टाइम स्टोर कराओगे, ठीक है ना, रिलीज
का मॉडल रजिस्टर्ड, शाबाश, नाइस। ये जो प्रॉपर्टी टाइप है इसको आप कौन सी डेटा टाइप रखेंगे? शाबाश, इसको आप अल्फा न्यूमेरिक रखेंगे। अब जिसको पूछूंगा वो जुनेद बताएगा। जुनेद बेटा ब्रोशर नंबर को कौन सी डेटा? इसमें तो बी भी आ रहा है ना, बी भी आ रहा है। अल्फा न्यूमेरिक, शाबाश। इसको क्या रख रहे हो? इंटीजर। आदम की बारी आ गई। आदम गार्डन को क्या रख रहे हो आप? बुलियन। इसको भी बुलियन, अच्छा बुलियन की बारी। अच्छा बेटा, वो अब आप ये सही बता दे कि प्राइस को क्या रखोगे? अच्छा, अगर यहाँ प्राइस के साथ डॉलर भी लगा होता फिर इसको क्या रखना पड़ता? फिर अल्फा न्यूमेरिक। किसी को यहाँ पे आप कैरेक्टर रख सकते हो, इसको और इसको कैरेक्टर भी रख सकते हो। एक मिनट एक मिनट, कैरेक्टर वहां पे रख सकते हैं जहां पर फ्यूचर में आपने अरिथमेटिक्स परफॉर्म नहीं कराने। ओके, जैसे देखो नंबर ऑफ बेडरूम में कुछ प्लस माइनस होना, फ्यूचर में नहीं होना, हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता। तो जहां पे आपने अरिथमेटिक्स परफॉर्म कराने हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वहां पर आप इंटीजर रख दें, यहाँ नहीं कराने वहां कैरेक्टर भी रख सकते हैं जी। अब आप आखिरी बात है, कहता है कि अब आप देखें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ आई? टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है ये सवाल आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सवाल आते हैं। अब देखें जैसे ये सवाल आया हुआ है, कहता है जी बताएं फील्ड कितनी है? फील्ड किसका दूसरा नाम है? कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है। रो किसका नाम है? रिकॉर्ड का दूसरा नाम रो है। ओके, अब आगे देखें, यहाँ पर टोटल कितने रिकॉर्ड है? सिर्फ अहमद की आवाज। रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 6। ये वाली जो रो होती है ना, इसको आप एज अ रिकॉर्ड काउंट नहीं करते, ठीक है ना? इनको तो कहते हैं कॉलम नेम जी। रियान भाई कितने कॉलम्स हैं या कितने? कॉलम का दूसरा नाम बताओ पहले। कॉलम का दूसरा नाम फील्ड है। अब बताओ एक। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, पूछिए। मैं अगर पूछता हूं कि रवि गुप्ता के, ठीक है ना, रवि गुप्ता के हिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, तो ये एक सेल होगा, इसे हम एक सेल कहते हैं। अच्छा, इन्होंने रियान ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है आदम भाई कि सर ये जो एक मार्क्स हैं ये क्या है? इस एक बॉक्स को एक सेल कहते हैं। अब आप फाइनल खत्म होने लगा जी। स्टूडेंट नेम की डेटा टाइप क्या रखी होगी? अल्फा न्यूमेरिक। क्लास आईडी की इंटीजर। इंटीजर। क्या मैं इनको करेक्टर रख सकता हूँ? नहीं रख सकते, क्योंकि ये दो है, तो ये करेक्टर पे तो जा ही नहीं सकते। क्या मैं इनको अल्फा न्यूमेरिक रख सकता हूँ? यस, सही भाई, रख सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप इनको इंटीजर रख दें। बस बेटा यहाँ पे लेसन